नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका स्वागत है। साथियों, आज से हम जैमिनी सूत्र पर एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण जैमिनी सूत्र का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जैमिनी महर्षि के सूत्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी जन्म कुंडली से मेल खाते हैं। उन सूत्रों का हमारी जन्म कुंडली से किस तरह से संबंध है अथवा किस तरह से वे हमारी जन्म पत्रिका को प्रभावित करते हैं अथवा किस तरह से जैमिनी महर्षि जी के जो सूत्र हैं वो किस तरह से हमारी जन्मांग चक्र से मेल खाते हैं और उनका क्या प्रभाव रहता है। मित्रों, जैमिनी सूत्र का अध्ययन करने से पहले मैं जैमिनी सूत्र के विषय में संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा। मित्रों, जैमिनी सूत्र नामक जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ महर्षि जैमिनी द्वारा रचित है, अर्थात महर्षि जैमिनी द्वारा उपदेशात्मक रूप से अपने शिष्यों के लिए एक दिया गया ग्रंथ है, जो कि महर्षि जैमिनी ने काशी में अपने शिष्यों को व्याख्यान के रूप में अथवा उपदेशात्मक के रूप में इसका उपदेश अपने शिष्यों को दिया है। दोस्तों, महर्षि जैमिनी के काल के विषय में पूर्णतया स्पष्ट नहीं है महर्षि जैमिनी का काल क्या है, लेकिन फिर भी हम बहुत से ग्रंथों का अध्ययन करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि महर्षि जैमिनी जो है वे वेद व्यास के शिष्य रहे हैं और वही वेद व्यास जो कि पराशर के पुत्र हैं। तो इसमें महर्षि जैमिनी जो है वो वेद व्यास के परवर्ती माने जाते हैं, उनके शिष्य माने जाते हैं, जिन्होंने सामवेद की रचना की है। हमारे भारतीय जितने भी संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं, वे सभी ग्रंथ प्रायशः या तो श्लोकों में उनकी रचना हुई है या कारिकाओं में उनकी रचना हुई है या सूत्रात्मक शैली के रूप में उनकी रचना हुई है। तो हमारा जो जैमिनी सूत्र ग्रंथ है, ये ग्रंथ भी सूत्रात्मक शैली में रचा गया है। मित्रों, इसके जो सूत्र है उन सूत्रों का आशय विस्तृत आशय है। सूत्रात्मक शैली में रचे हुए होने के कारण इस ग्रंथ के जितने भी सूत्र हैं, उन सूत्रों का जो अर्थ है, भावार्थ है, स्पष्टार्थ है, तात्पर्यार्थ है, वास्तविकार्थ है, वह बहुत ही विस्तृत निकल के आता है, क्योंकि सूत्रों की रचना केवल कूटांक के रूप में की गई है, जिसका वास्तविक अर्थ जब हम निकालते हैं तो वह बहुत ही विस्तृत होकर के निकलता है। मित्रों, इस ग्रंथ पर अनेक टीकाकारों ने अपनी टीकाएं लिखी है, न केवल संस्कृत भाषा में, न केवल हिंदी भाषा में, अपितु अंग्रेजी भाषा में भी इस ग्रंथ पर अनेकों टीकाएं हमें देखने को मिलती है, जिस पर अनेक भिन्न भिन्न टीकाकारों ने अपना अर्थ स्पष्ट किया है, उन सूत्रों का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी संदर्भ में आज हम भी जैमिनी सूत्र की इस श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं और हम संपूर्ण जैमिनी सूत्र का अध्ययन करेंगे, देखेंगे किस तरह से जैमिनी महर्षि जी द्वारा लिखे गए जो सूत्र है वो किस तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे जन्मांग चक्र से मेल खाते हैं और किस तरह से वे सूत्र प्रभावी है। इस विषय पर हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। मित्रों, जैमिनी सूत्र में 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो सबसे प्रथम पाद जो है, अर्थात पहले अध्याय का प्रथम पाद है, उसका प्रथम सूत्र है वह उपदेशम व्याख्यास्यामः, इस सूत्र से प्रारंभ होता है। तो प्रथम सूत्र का हम अर्थ स्पष्टीकरण करेंगे। यहाँ पर उपदेशम व्याख्यास्यामः, इस सूत्र का अर्थ जो है वो अनेक टीकाकारों ने अलग अलग जो है वो किया है। किस तरह से इसकी व्याख्या की है वो हम देखेंगे।
उपदेशम व्याख्यास्यामः, अर्थात सबसे पहले यहाँ पर उ वर्ण को लिया गया है, जिसका अर्थ है शंकर, भगवान शंकर, अर्थात उ से यहाँ पर अर्थ है भगवान शंकर। और पद पद से यहाँ पर तात्पर्य है, पद जो यहाँ पर शब्द है इसका अर्थ है अर्थात स्थान। और यह जो अर्थ इसका बनता है, शंकर का, भगवान शंकर का स्थान जो माना जाता है वो काशी माना जाता है। और शम जो यहाँ पर अगला पद है उसका अर्थ है कल्याणकारी, कल्याणकारी अर्थात कल्याण, जिसका इस सूत्र का वास्तविक अर्थ इस तरह से निकलता है कि शंकर की जो नगरी है, शंकर का जो स्थान है अर्थात काशी, वहाँ पर इस ग्रंथ को अर्थात इन सूत्रों को व्याख्यास्यामः, इनकी व्याख्या की जाती है अथवा इनका उपदेश किया जाता है। अर्थात इसका सीधा सा अर्थ ये है कि महर्षि जैमिनी जी जो हैं वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं वाराणसी अथवा काशी में, जो कि शंकर की नगरी है, वहाँ पर अपने शिष्यों को उपदेशात्मक रूप में सूत्रों को कह रहे हैं। अतः उन्होंने प्रथम सूत्र ही कहा है उपदेशम व्याख्यास्यामः। अब इसी सूत्र का दूसरा भी अर्थ किया जाता है, उपदेशम व्याख्यास्यामः, अर्थात अपने शिष्यों को महर्षि जैमिनी जी जो है वो उपदेश दे रहे हैं, अर्थात उपदेश दे रहे हैं, अर्थात ज्योतिष शास्त्र से संबंधित उपदेश दे रहे हैं, इसका भी ये सामान्य अर्थ किया जाता है। तो ये पहला जो सूत्र है उसका सीधा सा अर्थ हम ये ले सकते हैं, ये मान सकते हैं कि महर्षि जैमिनी जी जो है वो अपने शिष्यों को उपदेशात्मक रूप में इस ग्रंथ को बता रहे हैं। अब दूसरा सूत्र अगर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अभिपश्यन्ति वृक्षाणि, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है, जो कि सीधा ही कह रहा है कि अभिपश्यन्ति वृक्षाणि। मित्रों, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो जैमिनी महर्षि के सूत्र है उनका जो फल कथन कहने का तरीका है, ढंग है, एक पद्धति है, वो बिल्कुल सटीक बैठती है। अर्थात महर्षि जैमिनी ने केवल एक सूत्र से किसी फल को कहने का प्रयास किया है, तो वो फल जो है वो प्रायशः सीधा घटित होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सूत्र है अभिपश्यन्ति वृक्षाणि, अर्थात अभिपश्यन्ति, अभिपश्यन्ति, अभि अर्थात अभिधन पश्यन्ति, पश्यन्ति जो है वो दृष्ट धातु का रूप है, अर्थात चारों ओर से देखते हैं, चारों ओर से देखते हैं। कौन देखते हैं? वृक्षाणि, अर्थात वृक्षाणि इत्युक्ते राशियां, वृक्षाणि इत्युक्ते राशियां, राशि जो है वो चारों ओर देखती है। यह जो प्रकरण है दूसरे सूत्र से ही महर्षि जैमिनी राशियों की दृष्टि के बारे में बतला रहे हैं। मित्रों, हमने बृहत्पराशर होरा शास्त्र में देखा है या अन्य जातक ग्रंथों में देखा है, वहां पर ग्रहों की दृष्टियां मानी जाती है। ग्रह अपने स्थान से दूसरे स्थानों को देखते हैं, जैसे सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। अपने स्थान से सप्तम भाव को ग्रह जो है पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह से कुछ विशेष दृष्टियां होती है, इसी तरह से एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, इस तरह से ग्रहों की दृष्टियां कही गई है। लेकिन महर्षि जैमिनी राशियों की दृष्टियों को बतलाते हैं। राशियों की दृष्टि किस तरह से राशियां देखती है, उस पर हम इस चक्र के माध्यम से जानेंगे और इस सूत्र के माध्यम से जानेंगे।
अभिपश्यन्ति वृक्षाणि, अर्थात राशियां जो है वो अपने से चारों ओर देखती है। जिस तरह से यहाँ पर द्विस्वभाव राशि दिखाई गई है, द्विस्वभाव राशि अर्थात मीन राशि जो है वो द्विस्वभाव है, मेष राशि चर चर राशि है और वृष राशि स्थिर राशि है। इस तरह से क्रमशः चर स्थिर द्विस्वभाव से राशियों का विभाग किया गया है। अब यहाँ पर जो है अभिपश्यन्ति वृक्षाणि पार्श्वभेच, अर्थात पार्श्व स्थित जितनी भी राशियां हैं उनको राशियां देखती है। इस चक्कर के माध्यम से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मीन राशि है वो अपने द्विस्वभाव राशियों को देख रही है, मिथुन को देख रही है, क्योंकि इस चक्र का जो सीधा रेखा जा रही है द्विस्वभाव राशि मिथुन पर जा रही है। इसी तरह से यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर द्विस्वभाव राशि कन्या को ये राशि देख रही है और यहाँ से जब हम देखते हैं तो द्विस्वभाव राशि धनु को देख रही है। लेकिन मिथुन को देखेगी, कन्या को देखेगी, धनु को देखेगी, लेकिन ये स्वयं को नहीं देख सकती है, क्योंकि यह स्वयं जहां पर है, जहां पर स्थित है वहां से स्वयं को नहीं देख सकती है। आप इस चित्र के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से समझ सकते हैं। अब मेष राशि की बात की जाए, चर राशि है, तो मेष राशि, हाँ, यहाँ पर द्विस्वभाव राशियां जो है वो अपने को छोड़ करके अन्य सभी द्विस्वभाव राशियों को देखती है। यह हमने इसका जो वास्तविक अर्थ है वो इस तरह से ग्रहण करना है। अब अगली राशि मेष राशि है। मेष राशि जो है वो स्थिर राशियों को देखती है। मेष राशि जो है वो स्थिर राशियों को देखती है, सभी स्थिर राशियों को देखती है। लेकिन जो मेष राशि के पास वाली राशि है उसको ये नहीं देख सकती, उसको ये नहीं देख सकती। जैसे कि यहाँ पर चित्र से देख सकते हैं, चर राशि मेष राशि है, यहाँ से सीधा स्थिर राशि को रेखा जा रही है, स्थिर राशि के लिए रेखा जा रही है और कुंभ को देख रही है और यहाँ पर वृश्चिक को देख रही है जो कि स्थिर राशियां हैं और यहाँ पर सिंह को देख रही है जो कि स्थिर राशि है। अर्थात चर राशि जो है वो अपने पास की राशि को ना देखते हुए अन्य जितने भी स्थिर राशियां हैं, अर्थात पास की स्थिर राशि को ना देखते हुए जितने भी स्थिर राशियां हैं उनको देखेगी। ये चर राशि का नियम है। इसी तरह से स्थिर राशि, अगली जो वृष राशि है, वृष राशि जो है वो पास की चर राशि को ना देखते हुए अन्य सभी राशियों को देखेगी। जैसे वृष राशि जो है वो यहाँ पर अन्य सभी चर राशियों को देखेगी। जैसे यहाँ पर वृष राशि जो है वो स्थिर राशि है, ये चर राशियों को देखेंगी, पास को छोड़ करके अर्थात मेष को छोड़ करके अन्य सभी चर राशियों को देखेगी। जैसे यहाँ पर देख रही है जो कर्क राशि है इसको देख रही है, यहाँ पर जो तुला राशि है इसको देख रही है और जो यहाँ पर मकर राशि है इसको देख रही है। आप रेखा के माध्यम से बड़े सरल तरीके से जान सकते हो किस जहां पर रेखाएं जा रही है, जिस राशि से जहां पर रेखाएं जा रही है उस राशि से वही दृष्टि हमने समझना है। तो यहाँ पर इस संपूर्ण चक्र को हम देख करके समझ करके जान सकते हैं किस तरह से द्विस्वभाव राशियां जो है वो अपने को छोड़ करके अन्य सभी द्विस्वभाव राशियों को देखेगी, किस तरह से चर राशि जो है वो अपने को छोड़ करके अन्य सभी क्षम्यताम जो चर राशि है वो अपने पास में स्थित स्थिर राशि को छोड़ करके अन्य सभी स्थिर राशियों को देखेगी और जो द्विस्वभाव राशि है वो जो स्थिर राशि है वो अपने पास में स्थित चर राशि को छोड़ करके अन्य सभी चर राशियों को देखेगी। तो ये राशियों की दृष्टि का सिद्धांत है जो महर्षि जैमिनी ने प्रतिपादित किया है, कहा गया है, महर्षि जैमिनी द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर हमने ये ध्यान में रखना है कि महर्षि जैमिनी के अनुसार राशियों की दृष्टियां मानी जाती है और इसका जो तन्निष्ठा च तद्वत्, ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका कहना है कि तन्निष्ठा अर्थात वहां पर जो बैठे हैं, तन्निष्ठा अर्थात
उन राशियों में जो जो ग्रह बैठे हैं, राशियों में जो जो ग्रह बैठे हैं, अर्थात मेष राशि है, चर राशि है। अब मेष राशि जो है वो अपने 3 राशियों को देखेगी, वो भी स्थिर राशियों को। पार्श्व में जो उसके होगी उसको छोड़ करके वो सभी राशियों को देखेगी। अब मेष राशि के लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या है, तन्निष्ठा च तद्वत्, ये ध्यान देने योग्य बात है। अर्थात मेष राशि में जो भी राशि स्थित है, जो भी ग्रह स्थित है, वो भी उस ही राशि की तरह दृष्टियां डालेगा। अर्थात मेष राशि स्थिर राशियों को देख रही है। जिन जिन स्थिर राशियों को मेष राशि देख रही है, उन मेष राशि में स्थित ग्रह, कोई भी ग्रह, 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, जितने भी ग्रह मेष राशि में स्थित होंगे, मेष राशि की दृष्टि के समान ही वे भी वहां पर देखेंगे। तो इस सूत्र का सीधा सा अर्थ है तन्निष्ठा च तद्वत्, अर्थात तत्निष्ठा, अर्थात वहां पर स्थित, अर्थात उस राशि उन राशियों में स्थित ग्रह भी उन स्थानों को देखेंगे जहां पर उन राशियों की दृष्टियां जा रही है। ये इस सूत्र का सरल अर्थ। मित्रों, इस तरह से हमने जाना किस तरह से महर्षि जैमिनी ने दूसरे ही सूत्र में राशि की दृष्टियों के बारे में कहा है। किस तरह से राशियां देखती है, द्विस्वभाव राशियां किस तरह से देखती है, चर राशियां किस तरह से देखती है और स्थिर राशियां किस तरह से अपनी दृष्टियां अन्य स्थानों पर डालती है। और उन राशियों में वे ग्रह जो स्थित है, वे ग्रह भी उन्हीं राशियों के आधार पर दृष्टियां डालते हैं। जिस तरह से वह राशि दृष्टि डाल रही है, उस राशि में स्थित ग्रह भी उसी तरह से दृष्टि डालते हैं। तो मित्रों, जब भी हम जैमिनी ज्योतिष का उपयोग करते हुए जैमिनी रीति से, जैमिनी ज्योतिष पद्धति से फलादेश करते हैं, तो हमें इसी तरह से फलादेश करना है। राशियों की दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए फलादेश करना है और उन राशियों में उन ग्रहों की दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए फलादेश करना है, जो कि जातक ग्रंथ, अन्य जातक ग्रंथों से पूर्णतया भिन्न है। इसी के साथ हमने जाना किस तरह से जैमिनी पद्धति के अनुसार राशियों की दृष्टियां होती है, राशियां किस तरह से देखती हैं। और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले भाग में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।